नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गीतिका पंत और हमारी इस खास पेशकश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नवरात्र की आप सभी को हार्दिक बधाई। शुरुआत करते हैं मां के सबसे प्रिय मंत्र के साथ, जो मां को सबसे प्रिय है। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः। नवरात्र का पावन पर्व अब संपन्न होने वाला है। आज शारदीय नवरात्र का 9वां दिन है, शक्ति साधना का अंतिम पड़ाव। आज मां दुर्गा के 9वें स्वरूप मां सिद्धिदात्री की आराधना हो रही है। सुबह से ही मां के मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। मां के शक्ति पीठों पर आस्था का समंदर उमड़ रहा है। आज नवमी पर कन्या पूजन की परंपरा भी निभाई जा रही है। वहीं गुजरात और अन्य राज्यों में गरबा की रौनक भी बढ़ चढ़कर देखने को मिल रही है। नवमी के साथ ही गरबा का उत्सव भी संपन्न हो जाएगा। इसी वजह से आज गरबा पंडालों में बड़ी संख्या में लोग शामिल होंगे। नवमी पूजन के साथ ही दशानन के दहन की तैयारियां भी तेज हो गई हैं। जगह जगह रावण के विशाल पुतले तैयार हैं। जीएनटी पर हम आपको महानवमी पर लगातार महा कवरेज दिखा रहे हैं। हमारे साथ स्टूडियो में दो खास मेहमान भी जो है वो मौजूद रहेंगे। पंडित संजय शर्मा जी और वान्या आर्या जी हमारे साथ होंगी। आप दोनों का भी बहुत बहुत स्वागत है। हम महानवमी पर मां सिद्धिदात्री की उपासना से मिलने वाले वरदान पर आज बात करेंगे। तो लगातार शहर शहर से जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं वो अपने आप में बेहद खूबसूरत है। देखिए किस तरह से जहां मंदिरों में लोग सुबह सुबह पूजा अर्चना के लिए पहुंच रहे हैं, तो वहीं पंडालों की रौनक भी देखने लायक है। चाहे वो मां दुर्गा का पंडाल हो या मां काली का, बेहद खूबसूरत तरीके से अलग अलग थीम पर पंडालों को सजाया संवारा गया है। और इस बार की खास थीम जो सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय रही वो है ऑपरेशन सिंदूर की थीम पर बड़े ही खूबसूरत तरीके से पंडालों को सजाया गया है। तो महानवमी का महा कवरेज लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। गुड न्यूज़ टुडे पर आपको देखने को मिलेगा। तो देखिए अलग अलग शहरों से अलग अलग रौनक की तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। तो सबसे पहले आपको गोरखपुर से आ रही तस्वीरें हम दिखाते हैं, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ कन्या पूजन कर रहे हैं। आज नवमी के शुभ अवसर पर गोरखपुर में सीएम कन्या पूजन के कार्यक्रम में शामिल हुए। कन्याओं के पूजन के बाद सीएम योगी ने उन्हें उपहार दिए और भोजन भी कराया। हर साल की तरह इस साल भी योगी आदित्यनाथ ने कन्या पूजन किया। वो हर साल गोरखपुर में पहले पूजा अर्चना कर कन्याओं को पूजते हैं और वही तस्वीरें इस साल भी हमें देखने को मिली हैं, जहां सीएम योगी ने कन्या पूजन किया। पहले छोटी छोटी कन्याओं को उन्होंने उनके पैर धोए, उसके बाद उनको चूनर जो है माँ की चूनर उड़ाई गई, उसके बाद उनको फूल माला पहनाई गई और उसके बाद योगी आदित्यनाथ ने उनको उपहार भेंट किए। तो ये तस्वीरें गोरखपुर से हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज महानवमी के दिन कन्या पूजन किया। गोरखपुर जाकर वहाँ के मंदिर में पहले पूजा आरती की, भगवान का नाम लिया, माँ की आरती उतारी और उसके बाद माँ स्वरूपी कन्याओं की वो पूजा अर्चना कर रहे हैं। छोटी छोटी कन्याएं आप देख सकते हैं किस तरह से सीएम उनके पहले पैर धो रहे हैं, आशीर्वाद ले रहे हैं। उसके बाद उन्होंने फूल माला पहनाई इस छोटी सी कन्या को और उसके बाद चूनर उड़ाई। तो देखिए देवी का स्वरूप ये छोटी छोटी कन्याएं, किस तरह से इनका पूजन किया जा रहा है सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा। तो आज का दिन अपने आप में खास, नवरात्रों के पावन दिन चल रहे हैं और उस पर आज नवमी का दिन जब पूरा देश नवमी मना रहा है, सिद्धिदात्री माँ की पूजा अर्चना उपासना कर रहा है। तो महानवमी की महा कवरेज हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। आज नवमी का 9वां दिन, नवमी आज पूजी जा रही है जब मां सिद्धिदात्री की पूरा देश उपासना कर रहा है। हमारे साथ खास मेहमान से जुड़ रहे हैं। हमारे साथ संजय शर्मा जी जुड़ रहे हैं, हमारे साथ वान्या आर्या जी भी जुड़ रही हैं। सबसे पहले संजय जी आपके पास आना चाहूँगी और ये जानना चाहूँगी कि आज का दिन जब माँ सिद्धिदात्री का दिन है, तो माँ को खुश करने के लिए, प्रसन्न करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? जी, सबसे पहले इस पावन पर्व की शुभकामनाएं और सबके जीवन में मंगल ही मंगल है और माँ आपको जीवन के अंदर शक्ति प्रदान करे। तो ये शक्ति का दिन है जो आपके जीवन में सुख और समृद्धि भर देता है। तो आज के दिन माँ की आराधना उपासना जरूर करें। या देवी सर्वभूतेषु सिद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः।
इस प्रकार से माँ के स्वरूप की आराधना करें। जीवन से कहते हैं कि क्या खुशी मिल सकती है। जीवन में आपको शक्ति, सामर्थ्य, ज्ञान, दिव्य चेतना, अंतर मन की खुशी, और कहते हैं कि जो हमारा सहस्त्रधारा चक्र है उसको आप जो है जागृत कर सकते हैं, और माँ के मंत्रों का जाप करके और अपनी सिद्धियां प्राप्त कर सकते हैं। कहते हैं कि जब व्यक्ति को आत्मज्ञान हो जाता है, क्योंकि संपूर्ण सिद्धि तभी प्राप्त होती है व्यक्ति के जीवन में जब उसको आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है। आत्मज्ञान कब हो सकता है? जब आप पूर्ण सिद्धि के या समाधि के उस पर चले जाते हैं और सिद्ध गायत्री का जो स्वरूप है उसकी जब आप उपासना करते हैं, ध्यान लगाते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो उससे आपके जीवन में दिव्य चेतना जागृत होती है और उस चेतना से आप पर ब्रह्म की प्राप्ति कर लेते हैं, आत्मज्ञान की प्राप्ति कर लेते हैं। कहते हैं भगवान राम ने जब रावण पर आक्रमण किया तो उससे पहले माँ शक्ति की उपासना करी, और शक्ति की उपासना करके अपनी दिव्य शक्तियों को जागृत किया, और जागृत करने के पश्चात शक्ति को संकुचित करके और उसके बाद 10वें दिन जो है रावण का वध किया। कहा जाता है शास्त्रों में, अगर आपके अंदर शक्ति रहेगी, सामर्थ्य रहेगा, और आप मेडिटेशन और ध्यान से अपनी सारी क्रियाओं को जागृत कर लेंगे और उसके पश्चात कोई भी कार्य करेंगे, तो ये जो दिन है आपको जो है ज्ञान देने वाला है, चेतना देने वाला है, आत्मज्ञान की प्राप्ति कराने वाला है। और कहा जाता है कि शास्त्रों में कि प्रथम शैलपुत्री, द्वितीय ब्रह्मचारिणी, तृतीय चंद्र घंटी, कुष्मांडी चतुर्थकम, पंचम स्कंद माती, सप्तम कात्यानी, और काल रात्रि महागौरी का अष्टम, और नवम सिद्धि गायत्री है। तो ये सारे स्वरूप जो है हमें सुख देने वाले हैं, आनंद देने वाले हैं, पावर देने वाले हैं, सामर्थ्य देने वाले हैं। तो आज का दिन हमारे जीवन के लिए बड़ा विशेष है, और पूर्ण सिद्धि की प्राप्ति के लिए यह दिन बड़ा अच्छा योग है। और कहते हैं अति गंड योग, सुकर्मा योग आज के दिन, ध्रुव योग, ऐसे प्राकर्मी योग जो है आज के दिन बन रहे हैं, जिन योगों के कारण जो है मां पूर्ण सिद्धि देती है। और आज का दिन कहा जाता है या देवी सर्वभूतेषु सिद्धि रूपेण सर्वार सिद्धि रूपेण या सिद्धायत्री रूपेण संस्थिता, नमस्तश्चै 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 नमो नमः। इस प्रकार से माँ के संपूर्ण रूप की आराधना करें, उपासना करें। ओम ह्रीम क्लीम सिद्धायत्रे नमः इस मंत्र का जाप करें, और ज्यादा कुछ नहीं कर सकते तो ओम ह्रीम या ओम ह्रीम शब्द का उच्चारण करें, क्योंकि माँ का जो ये स्वरूप है शक्ति, सामर्थ्य देने वाला स्वरूप है, जो आपके जीवन में जो है शांति देता है, चेतना देता है, आत्मज्ञान को बढ़ा देता है, और जीवन में व्यक्ति की पावर जो है काफी बढ़ जाती है। और ये जो आप भक्ति करते हैं, भक्ति से शक्ति की प्राप्ति होती है। बिल्कुल सही कहा आपने कि भक्ति में शक्ति छुपी होती है, और मंत्रों का जाप भी हमें करना चाहिए लगातार आज के दिन। वान्या जी भी हमारे साथ जुड़ी हैं। वान्या जी, आपके पास आऊंगी, लेकिन उससे पहले आपको लेकर चलते हैं सीधे जयपुर, जहां रिदम हमारे साथ बनी हुई है। रिदम, आज आप कहाँ पे मौजूद हैं और रौनक दिखाइए जरा जयपुर नगरी की। बिल्कुल गीतिका, मैं जयपुर के वैष्णो देवी माता के मंदिर में भी मौजूद हूँ, और मैं आपको यहाँ की तस्वीरें दिखाना चाहूँगी कि लगातार भक्त यहाँ पे आ रहे हैं माता के आगे प्रसाद लेके, और नारियल, फूल, फल, ये सभी चीज़ें लेके माता को अर्पित करने सभी भक्त आ रहे हैं। साथ ही साथ महानवमी का आज दिन है, तो कन्या पूजन आज किया जाता है, जब सभी अपने घर में 9 कन्याओं को, माता के 9 स्वरूपों को पूजते हैं, तो सभी लोग वो भोग भी माता को अर्पित करने आ रहे हैं। हम देख सकते हैं श्रृंगार कितना भव्य किया गया है, स्वर्ण मुकुट माता को भी धारण कराया गया है। जो भी भक्त आ रहे हैं सभी चुनरी लेके आ रहे हैं, जो माता को यहाँ पे अर्पित की जा रही है। लगातार लोगों की भीड़ यहाँ आ रही है। मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि किस तरीके से श्रृंगार किया गया है, फूलों से यहाँ पे माता को सजाया गया है। भक्त यहाँ पे पूरी श्रद्धा अर्चना के साथ आ रहे हैं। पूजा पाठ यहाँ पे लगातार किया जा रहा है। सुबह से भीड़ देखने को मिल रही है। हालांकि वर्किंग डे आज है, तो अब वो समय आ गया है कि लोग अपने काम में लग गए हैं। सभी लोग अपने घर में कन्या पूजन कर चुके हैं और सब आगे जा रहे हैं, अपने काम की तरफ बढ़ रहे हैं। पर फिर भी लोग जाते जाते एक बार और माता के दर्शन यहाँ पे कर रहे हैं। आपको दिखाना चाहूँगी एक बार और तस्वीरें कि किस तरीके से हर चीज़ जो भी भक्त लेके आ रहे हैं वो माता को अर्पित की जा रही है। पूजा पूरी तरीके से की जा रही है, विधि विधान का ध्यान रखा जा रहा है, क्योंकि नवरात्रि का आज आखिरी दिन है और माता सिद्धदात्री का दिन है। तो माता के इस नवे स्वरूप को बहुत अच्छे तरीके से पूजा जा रहा है, क्योंकि ये जो दिन है वो शक्ति का और नई ऊर्जा का दिन माना जाता है। तो सभी लोग आज के दिन से नई शुरुआत करते हैं और वही तस्वीरें माता वैष्णो देवी के मंदिर से गीतिका मैं आपको दिखा रही हूँ। जी
बिल्कुल रिदम, तो जो लोग वैष्णो देवी नहीं जा पा रहे, मतलब जम्मू के वैष्णो देवी नहीं जा पा रहे, रिदम ने जयपुर से आपको वैष्णो देवी माता के दर्शन करवा दिए हैं। बेहद सुंदर तस्वीरें रिदम। और चलिए रुक करते हैं सीधे वाराणसी का, वहां पे भी देखते हैं किस तरह से जो रंग हैं, उत्सव के रंग वो देखने को मिल रहे हैं। रोशन हमारे साथ वहां से बने हुए। रोशन, जरा तस्वीरें दिखाइए, कितने भक्त हैं जो अब तक माँ के दर्शन के लिए पहुंच चुके हैं? जी देखिए, बिल्कुल जैसा कि सुबह हमने दर्शन कराया आपको वाराणसी के अति प्राचीन मंदिर सिद्धिदात्री का, और माता सिद्धिदात्री के दुर्लभ दर्शन सुबह के दर्शकों ने किया। तो वहीं हम एक पूजा पंडाल में आप पहुंचे हैं। ये वाराणसी का टाउन हॉल पूजा पंडाल है। जब से परंपरा यहाँ पर मिनी बंगाल की तर्ज पर यहाँ मूर्ति स्थापित करने की हुई और मूर्तियां यहाँ पर बैठाई जाने लगी, तो माँ की भव्य और दिव्य प्रतिमाएं भी यहाँ पर विराजमान होना शुरू हुई। यहाँ माँ का आवाहन होता है। माँ के पूरे 9 दिन दुर्गा सप्तशती के पाठ होते हैं, के पाठ होते हैं। और अभी भी लगातार, चूंकि आज नौमी का दिन, और देख सकते हैं कि यहाँ जो पुजारी है वो आज अगला जो पूर्णाहुति की जो जितनी प्रक्रिया होती है, जो पूजा पाठ होते हैं, उसको कराने में व्यस्त है। और आज अंतिम तिथि है माता सिद्धिदात्री को दर्शन। तो इसी कड़ी में आज यहाँ भी जो पूजा पंडाल है, वहाँ पर जो प्रक्रियाएं पाठ होता है, उसको पुजारी लोग कराने में लगे हुए हैं। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद पुजारी, इनसे जानते हैं, गुरु जी आज किस तरह का पाठ कराते हैं? जी गुरु जी, आज आज नौमी है, तो आज किस तरह की पूर्णाहुति हो रही है, किस तरह से आज यहाँ पे पाठ का समापन हो चुका है और अब जो है इसके बाद हवन का कार्य होगा और हवन के बाद तो उसकी पूर्णाहुति होगी। तो 9 दिन आज पूरे हो रहे हैं। आज हाँ, आज 9 दिन पूरे हो रहे हैं आपके जो है नवरात्र के, और उसके बाद जो है अभी हवन का कार्य शुरू होगा। तो देख रहे हैं कि आज सभी पाठ पूर्ण हो रहे हैं, पूर्णाहुति के पाठ भी किए जा रहे हैं, और अभी कुछ ही देर में हवन पूजन जो बिल्कुल रोशन, आज नवमी का दिन है और जो लोग नवरात्र रखते हैं पूरे, उनका आज पारण का दिन भी होता है, क्योंकि 9 दिन जो देवी के 9 दिन होते हैं, आज हवन के साथ उसका पारण किया जाता है। लौटेंगे आपके पास, चलिए रुक करते वान्या जी का। वान्या जी, सिद्धिदात्री को कहा जाता है कि बाधाओं को दूर करती हैं माँ, असंभव कार्य को भी संभव में बदल देती हैं। और जो लोग 9 दिन तक माँ की पूजा आराधना नहीं कर पाते किसी भी कारणवश, वो अगर आज के दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा कर लेते हैं तो उन्हें पूर्ण आशीर्वाद मिलता है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। जीएनटी के माध्यम से माता रानी आपके जीवन में बहुत सारी खुशियां लाए, आपका जीवन खुशियों से भर दे। आज का दिन जो है माता सिद्धिदात्री का दिन है, जो कि हमारी अंतिम देवी होती है, नवी देवी होती है। आज के दिन जो है आप माता रानी से जो भी सच्चे मन से मांगोगे वो आपको जरूर मिलेगा। 9 का अंक है, हमारी 9th देवी है ये, और 9 का जो नंबर होता है, अंक जो होता है, पूर्णता का नंबर होता है। कहीं ना कहीं वो हमारी लाइफ में हमारे कंप्लीशन का नंबर भी होता है। और जो 9 का ये अंक है, ये मोक्ष प्राप्ति के लिए बहुत होता है। जो आपने 8 दिन व्रत रखे, माँ की साधनाएं करी, ये उनको फाइनल स्टेज पर कंप्लीशन का होता है। फाइनल सिद्धि देने वाली माता होती है माता सिद्धिदात्री। आज के दिन हवन जो है वो जरूर करते हैं। ये हमारे चक्रास को, जो आपने 9 दिन ध्यान किया, जो आपने 9 दिन मेडिटेशन करी, ये हमारे चक्रास को बैलेंस करने वाली देवी है। अगर हमारे शरीर में हमारे चक्रास अच्छे रहेंगे तो सब कुछ अच्छा रहेगा। माता रानी को अगर 8 दिन आप वर्किंग रहे, किसी भी कारणवश आप नहीं कर पाए, तो आपको माता रानी को आज जो है खीर, पूड़ी, चना जो है, हलवा, ये सारे भोग जो है आज आपको लगाने हैं। साथ में नारियल का भोग भी जो है माता को बहुत ज्यादा प्रिय है, तो आज अगर आप इनको नारियल का भोग भी लगाते हैं वो भी आपके लिए शुभ होगा। आज का दिन कन्या पूजन का है, खास दिन है। 9 कन्याओं में हम 9 देवी का रूप देखते हैं। 9 देवियां हमारे घर में आती हैं। इसमें जो है आपको एक लड़का रखना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि वो भगवान भैरव को जो है, या हनुमान जी को डिनोट करता है। उसको हम लांगूर भी कहते हैं।
जब जब कन्याएं आपके घर में आती हैं तो पूरे दिल से, मन से, हृदय से जो है आप उनका जो है वेलकम करो। कन्याओं के सबसे पहले आप जल में थोड़ा सा दूध डाल के कन्याओं के चरण धो और देवी का आशीर्वाद लो, यानी कि एक एक कन्या से आशीर्वाद लो। बेसिकली जो कन्याओं की एज होती है वो देवी पुराण में भी लिखा है तो 2 से 8 वर्ष तक की होती है, 2 से 10 वर्ष तक मैक्सिमम आप ले सकते हैं। इसमें जो है आपने एक लांगूर जो है वो भी रखना है। उसके बाद जब आप अंदर बच्चों को लेके जाएंगे, एक आसन बिछाएं अच्छे से, जो भी करना है आपको बहुत दिल से करना है, उनको बिठाओ आप। उसके बाद उनके जो है आप उनको भोग दो, जो आपने हलवा पूड़ी चने जो है अपने किचन में बनाया है आप वो भोग बच्चों को देंगे। साथ में नारियल जो है, नारियल का छोटा छोटा टुकड़ा जो है आप सबको दे सकते हैं। कन्याओं को जो है उनका श्रृंगार करें, उनको चुनरी जो है वो भी आप चढ़ा सकते हैं। आज के दिन अगर आप लाल चुनरी चढ़ाते हैं तो वो आपके लिए बहुत ज्यादा शुभ होता है। इसके बाद जो है सभी कन्याओं से आशीर्वाद लें, एक एक कन्या के आपने पैर छूने हैं, उनका श्रृंगार करें, माथे पर जो है उनको कुमकुम लगाएं और उसके बाद जो है उनके हाथों में जो है आपको कलावा जो है वो भी आपको बांधना है हर कन्या के, और लांगुर जो आपने बुलाया है। ये जो कन्या पूजन होता है आप ऑड नंबर्स में कन्याओं को जो है बुला सकते हैं, जैसे कि 11 हो गई, 21 हो गई, इस तरह से भी आप कर सकते हो। माता सिद्धि दात्री हमारे केतु प्लैनेट को भी स्ट्रॉन्ग करती हैं अगर हमारे कुंडली में केतु से रिलेटेड बाधाएं आ रही हैं। दूसरी बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात, माता सिद्धिदात्री जो है हमारे क्राउन चक्रा को बैलेंस करती है। क्राउन चक्रा सहस्त्रार चक्रा होता है जो यहाँ पर होता है, जो हमें ईश्वर से कनेक्ट करता है। हमारे स्पेस एलिमेंट को भी माता सिद्धिदात्री जो है वो क्लियर करती हैं। तो आज के दिन कन्याओं का पूरे दिल से आप पूजन करें, माता सिद्धिदात्री को भोग लगाएं, उनके आगे दिया जरूर जलाएं आज के दिन। बिल्कुल वान्या जी, तो बहुत ही खूबसूरत तरीके से वान्या जी ने बताया कि कैसे हमें आज के दिन मतलब नवमी के दिन कन्याओं का पूजन करना चाहिए। एक एक करके मुझे लगता है सभी गुड न्यूज़ टुडे के दर्शकों ने आराम से सुना होगा और उन्होंने, जिस किसी को थोड़ी बहुत कंफ्यूजन भी होगी वो क्लियर हो गई होगी। वान्या जी लौटूंगी आपके पास, चलिए रुक करते हैं सीधे मुंबई का, जहाँ धर्मेंद्र हमारे साथ बने हुए हैं। धर्मेंद्र, जरा छटा दिखाइए किस तरह से, अब मुझे लगता है आप मां के पंडाल में इस वक्त मौजूद हैं, आपके आसपास लोग भी नजर आ रहे हैं, कितने भक्त हैं जो अब मां के दर्शन के लिए पहुंच चुके हैं? वाकई में आपको बताएं कि नवरात्रि का 9वां दिन है गीतिका, और देखिए किस तरीके से मैया बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही हैं, बहुत भव्य लग रही हैं। फोर्टची आई के नाम से मशहूर है ये पंडाल, माता रानी का ये दरबार, और हर कोई यहाँ पर आता है, बाकायदा दर्शन लेता है। अगर सुंदरता देखें तो देखिए कोई भी आके सीधे माता रानी के प्यार में पड़ जाएगा। सबसे ज़्यादा चमत्कार इनकी आंखों में ही है। कितना भी एनर्जी हो, कितनी भी थकावट हो, कितनी भी उबन हो, लेकिन माता रानी के दरबार में आके माता को देखने के बाद ही एक अलग ही तरह की ऊर्जा नज़र आती है। और आपने मुझसे ये पूछा कि किस तरीके से श्रद्धालु यहाँ पर आ रहे हैं, तो ये देखिए बड़ी संख्या में लगातार लोग आ रहे हैं, देवी माँ के दर्शन कर रहे हैं। और यहाँ पर न केवल आम बल्कि ख़ास लोग भी आते हैं, फिर चाहे वो फिल्मी सितारों की बात हो या पॉलिटिकल लीडर्स की बात हो। क्या खासियत है इस पंडाल की, ये जानने की कोशिश करेंगे। अध्यक्ष महोदय इस पंडाल के हमारे साथ निशान जी हैं। थोड़ा सा बताएं कि कितना साल हो गया इस मंडल को, क्या थीम है और क्या कुछ कहना चाहेंगे आप फोर्ट की आई के सामने से? नमस्कार, मैं आज तक का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज आप हमारे मंडल में आए। हमारे मंडल की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत। गुड न्यूज़ टुडे। और आप बोले कितने साल हुआ, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये पहला साल है और ये पहले साल में ही इतने लोगों ने यहाँ हाजिरी लगाई है। और हमारा एक एम है कि फोर्ट में पूरे लोगों का एक ही मंडल हो और जितने गणपति उत्सव के मंडल सब जुड़ के इस फोर्ट से आई करके एक सिंगल मंडल बनाएं और उस मंडल की तरफ से फोर्ट की आई की सेवा हो रही है यहाँ। और हमारी संकल्पना है कि इस माध्यम से लोगों की सेवा करें, लोगों के बीच जाए, क्योंकि सार्वजनिक उत्सव ऐसा होता है कि लोगों को जोड़ना होता है। और कुछ सालों आप देखोगे तो ये अलग अलग पंडाल खोल के वो डिवाइड हो चुके हैं। तो हमारी एक कोशिश है हमारे लोगों की तरफ से कि ये सब साथ में आ जाए और साथ में लोगों की सेवा करें। ये बताइए कि ये देवी माँ जो हैं ये क्या थीम पर इस बार विराजमान है, कुछ आकार? एक मराठी बोलते कि माता का मलबट भरते हैं, उस तरीके से इसको हमने बनाया था। और एक साल से हमारी इसकी प्लानिंग है। हमने और एक अपने चीज़ देखा नहीं होगी, हमने जितनी लेडीज़ यहाँ आ रही है उनको हमने 2 बंगड़ी दे रहे हैं माता जी का आशीर्वाद करके। बांगड़ी मतलब चूड़िया? चूड़िया दे रहे हैं हम लोग, क्योंकि ये आज तक कोई किसी ने किया नहीं, किसी मंडल ने नहीं किया है। लोगों को जोड़ना है तो माता जी का आशीर्वाद करके हम लोग उनको 2 चूड़िया दे रहे हैं हम हमारी तरफ से।
क्या बात है। और ये बताएं कि अभी तक कितने लोग आ चुके हैं, और अब आखिरी एक सवाल मेरा बनता ही है आपसे कि भाई अब धीरे धीरे माता रानी के विसर्जन का भी समय हो गया है, क्या कहेंगे? भावुक तो हो गए होंगे आप, काफ़ी मेहनत की है और साथ में यहाँ सेवा भी। आप बोल रहे हो तो भावुक तो हम लोग बहुत है कि आँख से आंसू आने वाले, इतना पक्का है। पर जी माता जी है, अगले साल वापस आएंगी, हमारे लिए हमें सेवा करने का मौका दिया है, उनकी इच्छा थी यहाँ आने की। धर्मेंद्र, भावुक तो होंगे ही, क्योंकि 9 दिन माँ की सेवा की है, माँ को प्रसन्न करने के लिए हर कोई भक्त किसी भी हद से गुजर जाता है, और अब जब माँ के विसर्जन का वक्त आता है तो आंखें नम तो हो ही जाती हैं। लौटूंगी आपके पास, एक बार फिर से रुक करूंगी जयपुर का, जहां रिदम हमारे साथ बनी हुई है। रिदम, ये 9 दिन जो होते हैं माँ को प्रसन्न करने के लिए, माँ को खुश करने के लिए भक्त बहुत कुछ करते हैं। कोई माँ के लिए भोग बना के लाता है, माँ की पसंद का चना हलवा बना के लाता है, तो कोई माँ के लिए साड़ी लेकर आता है। तो आज यहाँ भक्त जो हैं वो क्या लाए हैं माँ को प्रसन्न करने के लिए, क्योंकि आज नवमी का आखिरी दिन है। बिल्कुल गीतिका, नवरात्रि का आखिरी दिन है आज, और यहाँ पे मैं देख रही हूँ सभी भक्त थाली में फूल, फल, चुनरी, नारियल और प्रसाद माता के लिए लेके आ रहे हैं। और हर किसी का मैं देख पा रही हूँ कि जिस तरीके से सभी लोग चुनरी आ रहे हैं, एक एक भक्त की चुनरी माता को अर्पित की जा रही है। जो भी फूल माला लेके आ रहा है वो सभी फूल मालाएँ हैं, वो माता को पहनाई जा रही है। हर एक भक्त जो भी सब लेके जा रहा है वो पूरी तरीके से माता को अर्पित किया जा रहा है। साथ ही साथ में आज महानवमी का दिन है, तो सभी के घर में पूरी और चने का जो भोग लगता है वो भी भक्त यहाँ पे लेके आ रहे हैं, वो भी माता को अर्पित किया जा रहा है। उसके साथ ही मंदिर के आसपास भी मैं देख सकती हूँ काफ़ी सारी कन्याएं हैं, वो यहाँ पे हैं। तो जो भी भक्त माता के लिए वो भोग लेके आ रहा है वो यहाँ पे उन कन्याओं को भी वो खिला रहा है, क्योंकि कन्याओं का आज दिन है। हर एक कन्या में माता का अलग अलग स्वरूप देखा जाता है, तो यहाँ पे उन कन्याओं को भी पूजा जा रहा है। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे हैं। साथ साथ जैसा कि हमें बताया गया आपने कि एक लड़का भी ज़रूरी होता है, तो यहाँ पे हर एक चीज़ का ध्यान रखा जा रहा है और हर एक भक्त को भी वही प्रसाद बांटा जा रहा है जो कन्याओं के लिए होता है। किस तरीके से यहाँ पे श्रृंगार हो रहा है मैं आपको दिखा रही हूँ, और किस तरीके से हर एक भक्त देखिए फूल और प्रसाद यहाँ पे लेके आ रहा है, माता की चुनरी अर्पित कर रहे हैं। हमें भक्तों की थाली में दिख रहा है कि प्रसाद है, माता का चढ़ाने वाला जो सिंदूर होता है और श्रृंगार का सामान होता है वो हमें इनकी थाली में नजर आ रहा है, नारियल नजर आ रहा है, और एक एक भक्त को चुनरी भी उड़ाई जा रही है। बिल्कुल, माता को प्रसन्न करने की हर एक चीज इस थाली में मौजूद है, जैसा कि देख पा रहे हैं, चाहे वो नारियल हो, चाहे वो चुन्नी हो, चाहे वो प्रसाद हो। और रिदम ने बेहद खूबसूरत तस्वीरें हमें जयपुर से दिखाई हैं। एक बार फिर से संजय जी आपके पास आना चाहूंगी और ये जानना चाहूंगी कि आज के दिन, जब माँ का दिन है, नवमी का दिन है, आज कन्या पूजन हो रही है और माँ को हलवा पूरी तो पसंद है ही, लेकिन सिद्धिदात्री को कहा जाता है कि सफ़ेद रंग बहुत पसंद होता है, इसलिए माँ के लिए खीर बनाई जाती है, माँ को सफ़ेद रंग की साड़ी जो है वो अर्पित की जाती है, सफ़ेद फूलों से माँ की पूजा आराधना की जाती है। जी, बड़ा सुंदर प्रश्न किया है। कहा जाता है शास्त्रों के अंदर जो माँ का रंग है हम लाल मानते हैं ज्यादातर, परंतु ये स्वरूप जो है सिद्धिदात्री का, जो सिद्धि जब हम पूर्णता पे आ जाते हैं, संपूर्णता पे आ जाती है, तो आपको एक व्हाइट लाइट आपके जीवन में आ जाती है, जो आपके जीवन के लिए बड़ी शुभ मानी जाती है व्हाइट लाइट। और ये लाइट जो है आपके जीवन में चरम सीमा देती है। और आज के दिन जब व्हाइट चीज का जब भोग लगाया जाता है, सफेद वस्तुओं का भोग लगाया जाता है, माँ को नारियल का भोग लगाया जाता है, तो ये खीर का भोग लगाया जाता है, तो ये क्या है कि हमारे को शांति देने वाला है। क्योंकि हमारा जो है क्राउन चक्रा, जैसे वान्या जी ने बताया, क्राउन चक्रा जब जागृत जब होता है, जब आप परम सिद्धि में पहुंच जाते हैं। परम सिद्धि के लिए जो है आपको परमात्मा के समीप जाना पड़ता है और आपको पूर्ण सिद्धि प्राप्त करनी पड़ती है। मेडिटेशन, योग, साधना के द्वारा ये सारी सिद्धियां प्राप्त कर लेते हैं। और हलवा, पूड़ी, छोले का भोग तो हमारे यहाँ लगाया ही जाता है। और आज के दिन मैं कहूंगा कि जो आप जौ उत्पन्न करते हैं, उन जौ को भी भोग में अर्पित जरूर कर दें, और माँ को जौ अर्पित करें, अपने कलाई पर भी जौ को बांध लें, क्योंकि अन्न उत्पन्नता का भी दिन है और शक्ति का भी दिन है। तो आज का दिन बड़ा कहते हैं कि लक्ष्मी, सरस्वती, माँ का तीनों का जो है दिन ये दिन है, और ये बड़ा शुभ दिन है जो हमारे जीवन में सुख, शांति और परम शांति प्रदान करने वाला है। संजय जी, आज का दिन भी अपने आप में बेहद शुभ है, क्योंकि आज माँ का दिन है और नवमी की जो है पूजा भक्त कर रहे हैं। और लौटूंगी आपके पास, एक बार फिर से रुक करते हैं वाराणसी का, जहां रोशन हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। रोशन, जैसा कि आपने दिखा, आप जिस पंडाल में हैं वहाँ थोड़ी ही देर में उन्होंने बताया कि हवन शुरू होने वाला है, तो कितने भक्त हैं जो हवन में शामिल होने के लिए वहाँ पहुँच चुके हैं और कितने भक्त हैं जो सुबह से ही मंदिर का और पंडालों का रुख कर चुके हैं?
जी देखिए, अभी हम जो काशी वाराणसी के टाउन हॉल मैदान के इस जो दुर्गा पूजा समिति की ओर से यहाँ पर मूर्ति स्थापित की जाती है वहाँ पे मौजूद है। और अब ये नवमी का ये जो पूजन है ये अंतिम चरण में है और इसके बाद यहाँ पर हवन पूजन होगा। और आज लोग बहुत ही दुखी भी हैं, मायूस भी हैं, क्योंकि आज नवमी की तिथि है और इसके बाद माँ की विदाई हो जाएगी। हमारे साथ कुछ श्रद्धालु भी हैं, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से आज वे कौन सी पूजा कर रहे हैं और आज कौन सी पूजा आप लोग कर रही हैं और आज के बाद माँ की विदाई करते हैं। आज विदाई दुर्गा जी का पूजा कर रहे हैं, गोदी कर रहे हैं आज दुर्गा जी का। तो आज थोड़ी मायूसी है कि 9 दिन माँ की सेवा की 9 दिन का सेवा किए, आज विदा कर रहे हैं माँ को अपने घर से, खुशी खुशी विदा कर रहे हैं। क्या बिल्कुल रोशन, 9 दिन माँ की सेवा करने के बाद जब आज माँ की विदाई का दिन है तो भक्त जो हैं वो थोड़े बहुत भावुक तो होंगे ही, लाजमी है, लेकिन साथ ही साथ माँ को विदा करने की खुशी है और अगले साल आने का इंतजार भी है। नवरात्र का पावन पर्व अब संपन्न होने वाला है। आज शारदीय नवरात्र का 9वां दिन है। शक्ति साधना का अंतिम पड़ाव है। आज माँ दुर्गा के 9वें स्वरूप माँ सिद्धिदात्री की आराधना का दिन है। माँ सिद्धिदात्री कष्ट और बाधाओं को दूर करके सभी काम को सिद्ध करने वाली देवी मानी जाती हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गीतिका पल। मां सिद्धिदात्री की कृपा से असंभव भी संभव हो जाता है। किसी कारणवश यदि आप पूरे नवरात्र मां दुर्गा की पूजा या व्रत नहीं कर पाए हो तो आज के दिन आप शक्ति की साधना करके माता का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। आज श्रद्धा से हवन पूजन और मां का ध्यान करके सिद्धि, वैभव, सुख, शांति, स्वास्थ्य और मोक्ष का वरदान पा सकते हैं। बाईस सितंबर से शुरू हुआ नवरात्र महापर्व का महाउत्सव 2 अक्टूबर को विजयादशमी के साथ खत्म हो जाएगा। उससे पहले आज देश भर में नवरात्र के 9वें दिन यानी महानवमी की धूम है। महानवमी का दिन नवरात्र के 9 दिनों के उत्सव की भव्य पराकाष्ठा है, जो भक्ति, शक्ति और विजय का हर्षोल्लास लेकर आया है। आज का दिन न सिर्फ माँ दुर्गा की उपासना का अंतिम पड़ाव है, बल्कि ये बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक भी है। नवरात्र जो है वो अति पावन समय है और इस समय आध्यात्मिक शक्ति अपने चरम पे होती है और 9 दिन का अपना विशेष महत्व है। पहले दिन से शुरू होकर 9वें दिन जब अंतिम पर्व का समय आता है तो नवरात्रि में माता का विशेष जो है प्रादुर्भाव होता है। इस दिन माता की सिद्धिदात्री रूप का पूजन होता है, अर्थात जो 8 दिन हम पूजा करते हैं उसकी सिद्धि का फल हमें प्राप्त होता है। महानवमी का दिन माँ सिद्धिदात्री को समर्पित है, जो देवी दुर्गा का 9वां और अंतिम स्वरूप है। मान्यता है कि माता की पूजा से सभी तरह की सिद्धियां और मनोकामनाएं पूरी होती हैं। आज का दिन न केवल नवरात्र की पूर्णता का प्रतीक है, बल्कि आध्यात्मिक सिद्धियों की प्राप्ति का भी अवसर है। कहा जाता है कि देवता हूँ या मनुष्य, सभी को सिद्धि देने वाली माँ सिद्धिदात्री ही है। सिद्धिदात्री माने जो जीवन में सिद्धि प्रदान करे। हम 9 दिन की नवरात्रि करते हैं, लेकिन जो 9वां दिन होता है वो सिद्ध माता, जिनको हम सिद्धिदात्री कहते हैं, इनका जो स्वरूप है, इनके स्वरूप में कहा गया है कि सिद्ध गंधर्व यक्षाद्य रसुरई मरई सेव्यमाना सदा भूया सिद्धिदा सिद्धिदायिनी। ये भगवती सिद्धि देती है। सिद्धि का मतलब होता है कि 9 दिन आपने उपासना की, लेकिन पूर्णता का जो दिन होता है, 9 हमारे यहाँ पूर्णांक है, तो जो पूर्णता की देवी है, 9 दिन की हमारी तपश्चर्या जो हमने की है, जो हमने पूजा की है, उसके जो फल के मिलने का दिन है वो भगवती सिद्ध माता प्रदान करती है। इसलिए इनकी पूजा अगर हम करते हैं तो भगवती सिद्ध माता हमारे किए हुए कर्मों के शुभ फल को प्रदान करती हैं। महानवमी दिव्य शक्तियों वाली माँ सिद्धिदात्री की उत्तम विधि से उपासना का दिन है। आज सच्चे मन से माता की आराधना कीजिए और जीवन की हर छोटी बड़ी कामना की पूर्ति का वरदान मांग लीजिए, क्योंकि माँ सिद्धिदात्री अपने किसी भी भक्त को दुखी और अतृप्त नहीं रहने देती।
माता के 8 सिद्धियां होती हैं, जो प्रमुख रूप से अणिमा, गरिमा, लागिमा, इस प्रकार से 8 प्रमुख सिद्धियां बताई गई हैं। इन 8 सिद्धियों की प्राप्ति के लिए माता सिद्धिदात्री का जो है वो पूजन किया जाता है। विशेष रूप से एक अपने यहाँ शास्त्रों में कथा वर्ण में मिलती है कि माता सिद्धिदात्री जब इस सृष्टि में कुछ भी नहीं था, तो जो ऋग्वेद में बताया जाता है कि वाक शक्ति यानी वाक शक्ति, जिसे हम आदि शक्ति के रूप में जानते हैं, वो सिद्धिदात्री माता सिद्धिदात्री का उदय होता है और उन्हीं से जो है त्रिदेवों की रचना होती है और फिर ये संपूर्ण सृष्टि जो है वो संचालित होता है। माता सिद्धिदात्री की पूजन करने से व्यक्ति को जो है मोक्ष की प्राप्ति होती है, सिद्धि की प्राप्ति होती है। माँ सिद्धिदात्री को माता सरस्वती का एक रूप भी कहा गया है, इसलिए इनकी पूजा का विशेष महत्व है। माँ सिद्धिदात्री को प्रसन्न करने और उनका आशीर्वाद पाने के लिए नवरात्र के 9वें दिन उनकी विधि विधान से पूजा करें। आज महानवमी पर माँ सिद्धिदात्री को सफेद फूल, सफेद वस्त्र और कमल का फूल अर्पित करें। हलवा, पूरी, चना, खीर और मौसमी फल का भोग लगाएं। इसके बाद माँ सिद्धिदात्री के मंत्रों या दुर्गा चालीसा का पाठ करें। माँ की आरती उतारें और कन्याओं को भोजन कराएं। भगवती को खीर का भोजन सबसे ज़्यादा पसंद है। चावल की खीर भगवती को बनावे, हलवा, पूड़ी इत्यादि, नारियल चढ़ावे और हवन इत्यादि, क्योंकि 9वां दिन हमारे यहाँ हवन का भी दिन होता है, क्योंकि जो बिना हवन यज्ञ किए किसी भी उपासना की पूर्णता नहीं मानी जाती है। तो इसलिए हवन यज्ञ अवश्य करना चाहिए और कोई भी मंत्र न हो तो मैं ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे मंत्र का नाम ले करके, और जो चरु होता है, चावल, दूध और जल मिला के जो उसका खीर से हवन अगर हम करते हैं तभी भगवती संतुष्ट होकर सिद्ध माता हमें फल प्रदान करती है। कहा जाता है कि महानवमी के दिन देवी सिद्धिदात्री को केवल कमल पुष्प अर्पित करने मात्र से भी समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति हो जाती है। इस दिन कमल के फूल पर बैठी हुई देवी का ध्यान करना चाहिए और विभिन्न प्रकार के सुगंधित फूल उनको अर्पित करने चाहिए। नवमी तिथि पर देवी को शहद अर्पित करना चाहिए और ओम सिद्धिदात्री दैव्ये नमः इस मंत्र का जप करना चाहिए। माँ सिद्धिदात्री की विशेषता है कि सभी 9 देवियां माँ सिद्धिदात्री में समाहित हैं, इसलिए केवल इनकी उपासना करने से सभी 9 देवियों के पूजन का फल मिल जाता है। यानी केवल महानवमी की उपासना करके आप संपूर्ण नवरात्र पूजन का शुभ फल प्राप्त कर सकते हैं। माता सिद्धिदात्री की पूजा उपासना करने से समस्त प्रकार की मनोकामनाएं पूरी होती हैं और व्यक्ति को जीवन में हर क्षेत्र में सफलता मिलती है। ऐसा माना जाता है कि अगर आपने पूरी नवरात्रि में पूजा उपासना नहीं की है और नवमी के दिन केवल आप माता सिद्धिदात्री की पूजा कर लें तो व्यक्ति को सारी देवियों की पूजा का फल मिल सकता है, क्योंकि जो बाकी 8 स्वरूप हैं, शैलपुत्री से लेके महागौरी तक, वो 8 स्वरूप इस 9वें स्वरूप में माता सिद्धिदात्री में समाहित हैं। पौराणिक कथाओं के मुताबिक माँ दुर्गा ने महिषासुर राक्षस का वध करने से ठीक पहले 9वें दिन सबसे भयंकर युद्ध लड़ा था, इसलिए इसे शक्ति और शौर्य के चरम का दिन माना जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चलिए इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे तमाम सहयोगी और खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक बार उन्हीं का रुख कर लेते हैं। धर्मेंद्र दुबे हैं मुंबई से।
रिदम जैन है जयपुर से, संजय शर्मा जी हमारे साथ बने हुए हैं और वान्या आर्या जी भी हमारे साथ बनी हुई हैं। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले धर्मेंद्र, आपका रुख करते हुए, धर्मेंद्र, चूंकि नवमी का आज त्यौहार है, माता रानी को किस प्रकार से भक्त आज याद कर रहे हैं और सुबह से आप क्या तस्वीरें देख पा रहे हैं, जरा दिखाइए हमें भी और हमारे दर्शकों को। गीतिका, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि देखिए, नवरात्रि में भी जिन लोगों ने इस तरह से देवी की प्रतिमा बिठाई है, वो कहीं ना कहीं पर्यावरण समर्थक को लेकर के भी सोच रख रहे हैं। इको फ्रेंडली प्रतिमा बनाई गई है, यानी ये जो मूर्ति है देवी माँ की, ये जो प्रतिमा है, ये कागज़ से बनाई गई हुई है और जैसे ही इनका विसर्जन होता है 3 से 4 घंटे मात्र लगेंगे, तुरंत ही पिघल जाएंगे और पर्यावरण को किसी भी तरीके का दुष्परिणाम नहीं होगा। आंखें देखिए, बिल्कुल एकदम रियल लग रही हैं, माता रानी की आंखें बिल्कुल रियल लग रही हैं। जो कोई भी आता है सबसे पहले इनके साथ एक फ़ोटो, एक सेल्फी लेना चाहता है। सभी हाथों में यंत्र पकड़ रखे हैं माता रानी ने और नरसंहार करने के इच्छा अनुसार ही मुंबई और पूरे देश और जहां भी माता रानी को लोग चाहने वाले पहुंचे हुए हैं। अच्छी खासी व्यवस्था यहां पर सजाई गई है और ख़ास बात यह है कि पहली बार मैं ऐसा देख पा रहा हूं कि एक ऐसा पंडाल जिन्होंने देवी की प्रतिमा स्थापित की है, लेकिन यहां आने वाले सभी माता रानियों के लिए, यानी जो भी यहां पर स्त्री आती हैं, जो भी यहां पर फीमेल आती हैं, उन्हें इस तरह से बांगड़ी मराठी भाषा है लेकिन हिंदी में चूड़ियाँ दी जाती हैं। लोग अपने मन से बाकायदा चूड़ियाँ पहनते हैं और उसके बाद देवी माँ के प्रसाद समझकर इसे अपने घर की तरफ ले जाते हैं। ये एक अनोखी चीज़ें हैं। इस तरह से पूरी तैयारी कर रखी है, फूल है, हार है, टीका है और हर कोई जो है माता रानी के पास पहुंचना चाहता है, उनके दर्शन करना चाहता है। ख़ास बात ये है गीतिका की बड़ी देवी की जो प्रतिमा है उनके ठीक नीचे एक छोटी देवी जी को भी की स्थापना की गई है। चांदी की हैं ये देवी जी और इनकी भी पूजा अर्चना की जाती है। 9वां दिन है, कहीं ना कहीं भावुक हुए हैं लोग, लेकिन जो रियलिटी है वो ये कि माता रानी के साथ बहुत अच्छा खासा समय लोगों ने बिताया है। और इस तरह से न केवल ये एक फोर्ट जी आई की बात है, बल्कि मुंबई की हर इलाकों में, हर सड़क में, हर जगह इस तरह के पंडाल बाकायदा बनाए गए हैं और हर कोई नवरात्रि के इस फेस्टिवल को एंजॉय कर रही है। और जो खास चीज, जैसा कि धर्मेंद्र ने दिखाया कि जो भी माताएं या जो भी कन्याएं वहां आएंगी मां के दर्शन के लिए, उन्हें हरी रंग की चूड़ियां जो हैं वो बतौर उपहार के तौर पर दी जाएंगी। ये थोड़ा यूनिक लगा, बहुत सुंदर कॉन्सेप्ट, बहुत ही प्यारा। और हरे रंग की चूड़ियां जो सुहाग की मानी जाती हैं, उस पे हल्दी कुमकुम भी देखा हमने कि प्लेट में हल्दी कुमकुम भी डाल के रखा था, तो माँ के प्रसाद की तरह इसे लोग अपने साथ लेके जा सकते हैं। और चलिए रुक करते हैं रिदम का। रिदम इस वक्त जो है जयपुर में है और वैष्णो देवी मंदिर में वो मौजूद हैं। सुबह से वो हमें तस्वीरें दिखा रही हैं और माँ के दर्शन भी उन्होंने करवाए। और रिदम ने ना भोग की तस्वीरें भी हमको दिखाई शगुफ्ता कि कैसे जो भक्त और श्रद्धालु हैं वो हलवा पूरी लेकर आए हैं माँ को भोग लगाने के लिए। रिदम, आपने भोग का प्रसाद अभी तक ग्रहण किया या नहीं? भोग का प्रसाद तो अभी तक मैं ग्रहण नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि अभी जो बाकी भक्त जो हैं, जो दर्शक हैं, जो हमारे देख रहे हैं, उनको पहले माता के दर्शन कराना और भोग कैसा दिख रहा है, उनके घर में जो भोग है वो कैसा है, वो सब दिखाना ज़्यादा ज़रूरी है। तो अभी हम भी भोग ग्रहण करेंगे, पर साथ ही साथ मैं ये दिखा रही हूँ कि किस तरीके से लगातार भक्त आ रहे हैं। और एक बार मैं पंडित जी से भी बात करना चाहूँगी कि किस तरीके से क्या श्रृंगार किया गया है। पंडित जी, शारदीय नवरात्रों का ये 9वां दिन है। 9वें दिन की महाशक्ति का नाम है सिद्धिदात्री। सिद्धिदात्री मातेश्वरी ब्रह्मचर्य आश्रम में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर मन क्रम वचन से नियम से ब्रह्मचर्य आश्रम में रहकर जिस भक्त ने जिस प्रकार से मातेश्वरी की तपस्या करी है, तप किया है, भक्ति करी है, पाठ पूजा किया है, उसका पूर्ण फल प्रदान करने वाली मातेश्वरी का दिन है। यह अष्टसिद्धि नवनिधि की दाता है, सदा आनंदमय आशीर्वाद प्रदान करती है। कमल पुष्प में विराजमान होकर मन को पूर्ण रूप से भक्त को मनचाहा फल प्रदान करने वाली मातेश्वरी है। हर प्रकार से मनुष्य जीवन के लिए नवरात्रि बहुत ही महत्व रखते हैं। नवरात्रि करने से तन की शुद्धि, मन की शुद्धि, धन की शुद्धि होती है। सब प्रकार से आनंदमय आशीर्वाद प्राप्त होता है। जो कन्या पूजन करता है 9 दिन करने के बाद में वो मातेश्वरी अर्पण करके पूर्ण रूप से उसको आशीर्वाद प्रदान करती है। हलवा छोड़ा पूड़ी का भोग लगाते हैं और हर प्रकार से मातेश्वरी की आराधना करते हैं, वो उसको पूर्ण रूप से
मातोश्री मुरादें पूरी करती है, रोग दोष कष्ट पीड़ा का निवारण करती है, हर प्रकार से हर प्रकार की परेशानी और हर प्रकार की दिक्कत आपकी दूर करती हैं माँ सिद्धिदात्री। रिदम लौटती हूँ आपके पास, आप बातचीत तब कीजिएगा। वान्या जी बने हुए हैं हमारे साथ। वान्या जी आपके पास आते हुए, वान्या जी आज सिद्धिदात्री माँ का दिन है, तो माँ को किस तरह से प्रसन्न करें कि कोई भी परेशानी, किसी भी प्रकार की परेशानी, कोई भी पीड़ा है, कोई भी कष्ट है, हर गरीब हर अमीर हर किसी का दूर हो जाए, ये बताइए क्या किया जाए? सबसे पहले JNT के माध्यम से आप सभी को मेरा नमस्कार और फिर से जय माता दी। आज के दिन माता सिद्धिदात्री का दिन है, जो कि बहुत ही खास देवी है। अष्टसिद्धि 9 निधि के दाता है ये, और ये देवी है जो आपने 8 दिन जितना भी तप करा, जितनी भी तपस्या करी, आज के दिन जो है आप माता को अगर आप एक कमल का फूल जो है वो अगर आप चढ़ा देती हैं तो बहुत ज्यादा शुभ है। आज के दिन जो है आप पर्पल कलर अगर पहनती हैं, बैंगनी रंग जो पहनती हैं, तो आपको माता की बहुत ज्यादा आज के दिन कृपा मिलेगी। इसके अलावा जो है माता को हलवा, पूड़ी, छोले और नारियल का जो भोग है वो आप आज के दिन जरूर लगाएं। माता को खीर का भोग भी जो है वो अत्यंत प्रिय होता है, तो आप माँ को आज के दिन खीर का भोग भी जो है जरूर लगाएं। आज के दिन हवन करें, लेकिन ये चीज याद रखें कि जो नवमी तिथि है वो 7 बजे तक ही है, तो आपने जो हवन करना है वो आप उससे पहले ही करेंगे, क्योंकि ये जो देवी है ये हमें मोक्ष प्रदान करती हैं, हमें विवेक प्रदान करती हैं। ये देवी जो है हमें ज्ञान प्रदान करती हैं, और कहीं ना कहीं ये हमारी जो 8 दिन की जो हमने जितना भी मेडिटेशन करा, जो मंत्र जाप करे, उनकी जो सिद्धियां हैं वो आज के दिन आपको मिलने वाली है। तो आज के दिन जो अगर आप और दिन नहीं भी कर पाए तो आज के दिन आपको जरूर करना है। और इसके अलावा अपने क्राउन चक्रा पर बैठ के, जो हमारा सहस्त्रार चक्रा है, बैठिए और उस पर बैठ के जो है मेडिटेशन कीजिए, क्योंकि जो ईश्वर की कोई भी गाइडेंस आती है, याद रखिए, फिर से बता रही हूँ, जो ईश्वर की कोई भी गाइडेंस आती है वो हमेशा क्राउन चक्रा से ही एंटर होके आती है। जो हमारी बॉडी में कोई भी व्हाइट लाइट एंटर करती है वो सहस्त्रार चक्रा से ही करती है। तो आज के दिन आप भगवान से अपने लिए राइट गाइडेंस मांगिए, माता सिद्धिदात्री से आप जो है अपने लिए बहुत सारी सिद्धियां मांगिए, शक्ति मांगिए, और कहीं ना कहीं ये हमें वाक सिद्धि भी देती है, ताकि आप जीवन में आपके अंदर विवेक, बुद्धि और विजडम आए कि आप राइट बात राइट समय पर राइट लोगों को कन्वे कर सकें। बिल्कुल, बहुत अच्छी चीजें आपने वान्या जी बताई। वान्या जी, अच्छा पर्पल की जगह नीला चलेगा क्या? नीला पहन के आई हूँ मैं और गीतिका यही बात कर रहे थे। ठीक है, फैमिली है, एक फैमिली है, बेहद ही खूबसूरत तरीके से वान्या जी ने बताया कि कैसे आज के दिन हमें मेडिटेशन भी करना चाहिए, वो भी बेहद जरूरी है माँ सिद्धिदात्री के लिए। और संजय जी, आपसे ही जानना चाहूंगी कि एक इसे कंफ्यूजन कह लीजिए क्या, बहुत से लोग हैं जो अष्टमी में कन्या पूजन करते हैं, बहुत से लोग हैं जो नवमी के दिन मतलब आज के दिन कन्या पूजन करते हैं, और बहुत से लोग हैं जिनका ये कहना है कि नवरात्रि मतलब 9 दिन 9 रात्रि और उसके बाद कल यानी 10वें दिन वो कन्या पूजन करेंगे। तो उसकी महत्वता जरा बताइए, और करना चाहिए या नहीं करना चाहिए ये भी बता दीजिए। देखो, 9 रूप है, तो 9 रूप में आपको माँ की पूजा जो है 9 दिन तक ही करना चाहिए, और 9 दिन के पश्चात जो है कहते हैं कि अलौकिक शक्ति प्राप्त करने के लिए जो है 9वां रूप जो है सिद्धिदात्री का है, जो अलौकिक सिद्धि प्रदान करती है हमारे जीवन में। तो उसके लिए 9वां दिन विशेष करके महत्वपूर्ण है, तो 9वें दिन ही पूजा करें, और उसके पश्चात जो है यज्ञ कर लें, जिससे कि जो भी बाधाएं जीवन की हैं वो सब दूर हो जाए और माँ की पूर्ण शक्ति आपको प्राप्त हो जाए। और जो लोग पाठ करना चाहते हैं, कहते हैं कि कवच, कीलक, अर्गला स्त्रोत्र का पाठ जो करते हैं, माँ के 13 अध्याय करते हैं, इसके पश्चात जो संपूर्ण नहीं कर पाते तो माँ के 32 नामों का पाठ कर सकते हैं, माँ के 108 नामों का पाठ कर सकते हैं। और सबसे बड़ा जो पावरफुल है, जो हमें सिद्धि प्रदान करने वाला है, वो सिद्ध कुंजिका स्त्रोत्र है। तो उसको जो है दीर्घ स्वर में कहा जाता है कि शृणु देवी प्रक्षामी कुंजिका स्त्रोत्रम उत्तमम येन मंत्र प्रभावेन चंडी जापम शुभम भवित न कपम नरगा स्तोत्रकम कीलकम न रहस्यकम, इस प्रकार से, या फिर ओम यम कम। संजय जी बिल्कुल सही कहा आपने, मंत्र जप में संजय जी बहुत ताकत होती है। और आपसे वान्या जी से, चूंकि ब्रेक का वक्त हो चला है, ब्रेक के बाद जानेंगे कि कौन कौन से मंत्रों का जप हम आज के दिन कर सकते हैं ताकि भरपूर फायदा हम सबको मिले। फिलहाल यहाँ पर रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। हमारी महा कवरेज लगातार जारी है, आप देखते रहिए GNT।